हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। लास्ट हम लोग यूनिट 4 के अंदर डिस्कस कर रहे थे नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज के बारे में, और उसके बाद हम बाकी कई सारे रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें, जिसमें कि आपके हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फिर आपके एनिमल रिसोर्सेज और एक्वेटिक रिसोर्सेज। तो ये तीन और रिसोर्सेज रहते हैं जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज, यानी कि आपके भारत के जो जंगल हैं उनके बारे में, जंगल जो संसाधन है उनके बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। हम भारत के अंदर जो मिलने वाले जंगल हैं, फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वनों का जो वितरण है, उसको अगर हम देखें तो भारत के लगभग 22.5% 22.5% जो क्षेत्रफल है वो, उसमें हमें फॉरेस्ट कवर देखने के लिए या जंगलों का विस्तार देखने के लिए मिलता है। जबकि हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है यानी कि हमारे राष्ट्रीय जो वन नीति है, जो कि 1952 के अंदर दी गई थी, इसके तहत ये माना गया है कि किसी भी क्षेत्रफल पे 33%, 33% जो ज्योग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसमें वनों का विस्तार होना चाहिए। लेकिन इससे कम है, सिर्फ 22.5% जो है, इतना ही विस्तार हमें भारत में देखने के लिए मिलता है। मोस्टली अगर हम बात करें फॉरेस्ट कवर की, तो आपको हिमालयन माउंटेन्स है, भाबर और तराई क्षेत्र है, फिर वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है और ईस्टर्न घाट है। यहाँ पे आपको इनका विस्तार देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं, नीलगिरी की टेकरियां हैं, फिर आपके पेनिसुला इंडिया, दक्कन के पठार की जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिली एरिया है, वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। हम भारत के अंदर देखें तो 5 से 6% तक जो कुल जंगलों का जो क्षेत्रफल है वो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड की कैटेगरी के अंदर आता है, यानी कि वहाँ पे जंगल तो है लेकिन अच्छे जंगल नहीं है। काफी ज्यादा जंगलों का, वनस्पति का वहाँ पे विनाश हमें देखने के लिए मिलता है 5 से 6% के क्षेत्रफल के अंदर। वर्ल्ड से अगर हम कंपेयर करें, विश्व के अंदर हम देखें कि कितना जंगलों का विस्तार है, तो ओवरऑल 34.5% तक हमें वर्ल्ड का एवरेज फॉरेस्ट कवर का देखने के लिए मिलता है, जिससे भारत का काफी कम है, सिर्फ 22.5 है। वहीं पे कई कंट्रीज में बहुत अच्छा हमें फॉरेस्ट कवर देखने के लिए मिलता है, जैसे कि ब्राजील है। ब्राजील में 57% जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वहाँ पे हमें जंगलों का विस्तार देखने के लिए मिलता है। स्वीडन में 58% क्षेत्रफल के ऊपर। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे 42% तक का क्षेत्रफल है। ऐसे ही आपके जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में 41% तक का हमें विस्तार देखने के लिए मिलता है जंगलों का। कनाडा के अंदर 36% तक देखने के लिए मिलता है। तो वर्ल्ड एवरेज से अगर हम देखें, विश्व के अंदर कितने जंगलों के विस्तार, उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत में बहुत कम है। और आप अगर इसकी बात करते हैं कि प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति के अनुसार कितना पर हेड फॉरेस्ट एरिया कितना है इंडिया के अंदर, तो वो तो वर्ल्ड एवरेज से हमें बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। पर हेड फॉरेस्ट एरिया जो है इंडिया के अंदर, वो सिर्फ 0.07 हेक्टेयर है, जबकि वर्ल्ड का एवरेज जो हम देखें, विश्व का सरेराश हम देखें कि प्रति व्यक्ति कितना हमें क्षेत्रफल देखने के लिए मिलता है जंगलों का, तो 1.1 हेक्टेयर है। जबकि कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और यूएसए जैसे देशों को की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो 3 हेक्टेयर से भी ज्यादा हमें पर हेड पॉपुलेशन पे इतना फॉरेस्ट कवर देखने के लिए मिलता है। रीजन वाइज हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें, क्षेत्र अनुसार अगर हम विस्तार देखें जंगलों का, हमें किस तरीके से देखने के लिए मिलता है, तो हम हिमालय रीजन की बात करें, हिमालय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 18% तक हमें फॉरेस्ट कवर देखने के लिए मिलता है। ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया जो है, उत्तर भारत के जो बृहद मैदान वाले क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे सबसे कम, सिर्फ 5% क्षेत्रफल पे हमें वनों का विस्तार देखने के लिए मिलता है। पेनिसुला प्लेट्यू और हिल्स जो है, दक्कन के पठार और दक्कन के पठार की जो टेकरियां हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे अराउंड 57% तक हमें
वनों का विस्तार देखने के लिए मिलता है। वहीं पे हम वेस्टर्न घाट्स और कोस्टल एरियाज की बात करें, यानी कि पश्चिमी घाट और पश्चिमी दरियाई किनारे की बात करें तो 10% तक हमें जंगलों का विस्तार देखने के लिए मिलता है। और पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें, पूर्वी दरियाई किनारे की बात करें तो यहाँ पे भी हमें 10% तक विस्तार देखने के लिए मिलता है। तो ओवरऑल रीजन वाइज ये डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे ज्यादा हमें देखने के लिए मिलता है दक्कन का जो पठार है उस क्षेत्र के अंदर। उसके बाद दूसरा नंबर जो है वो हिमालय क्षेत्र का आता है। ये आप ओवरऑल इसका मैप देख सकते हो। ये 2012 के अनुसार फॉरेस्ट कवर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे जो दक्कन का पठार है, पेनिसुला वाला जो रीजन है, यहाँ पे हमें अच्छा खासा फॉरेस्ट कवर देखने के लिए मिलता है। और ये आपका हिमालयन रीजन है। ये आपका उत्तर भारत का जो वृहद मैदान वाला जो क्षेत्र है, और ये आपको ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट वाला क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा। ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट जो है, दोनों पे ही 10-10%, 10-10% तक हमें इसका विस्तार देखने के लिए मिलता है। अब हम स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, यानी कि राज्य अनुसार जंगलों का वितरण हमें कैसा देखने के लिए मिलता है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे जो ज्यादा वितरण है वो हमें देखने के लिए मिलता है राज्य अनुसार। अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश राज्य में 81.25% जो ज्योग्राफिकल एरिया है, यानी कि भौगोलिक जो क्षेत्रफल है, वहां पे हमें वनों का विस्तार देखने के लिए मिलता है। अब हम स्टेट वाइज देख लेते हैं यहाँ पे अल्फाबेटिकली। आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में 16.23% है, 16.23% भौगोलिक क्षेत्रफल है। अरुणाचल प्रदेश आपको बता ही दिया 81.25% है। जनरली हम नॉर्थ ईस्ट जो है, उत्तरी जो आपके पूर्वी जो भी राज्य हैं उनकी अगर हम बात करें तो वहां पे हमें वनों का सबसे अच्छा विस्तार देखने के लिए मिलता है। आसाम की हम बात करें तो आसाम में 35% तक विस्तार देखने के लिए मिलता है। बिहार के अंदर 6%, छत्तीसगढ़ के अंदर 41.75%, गोवा के अंदर देखें, गोवा में भी काफी अच्छा है, 56.59% जो क्षेत्रफल है वहाँ पे हमें वनों का विस्तार देखने के लिए मिलता है। गुजरात की अगर हम बात करें तो काफी कम है, 7.73% क्षेत्रफल के ऊपर ही हमें वनों का विस्तार देखने के लिए मिलता है। हरियाणा और भी कम है, सिर्फ 3.97% है। हिमाचल प्रदेश ठीक ठीक ही है, यहाँ पे भी अराउंड 26% तक हमें देखने के लिए मिलता है। जम्मू कश्मीर में भी काफी कम है, सिर्फ 9.56% क्षेत्रफल के ऊपर है। झारखंड 28.4%, कर्नाटका 19.29%, केरला 40.04%, और वहीं पे हम बात करें मध्य प्रदेश की तो 25.07%, महाराष्ट्र की 15.43%, मणिपुर ये नॉर्थ ईस्ट वाला आ गया, मणिपुर में हम देखते हैं कि 75.81% भौगोलिक क्षेत्रफल के ऊपर वनों का विस्तार है। ऐसे ही मेघालय ये भी नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पे 69.48% है। मिजोरम ये भी नॉर्थ ईस्ट आ गया, यहाँ पे भी 82.98% तक देखने के लिए मिलता है। नागालैंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ये भी यहाँ पे 80.49% तक देखने के लिए मिलता है। वहीं पे उड़ीसा में देखिए तो 31.37% है। पंजाब में सिर्फ 4.82, क्योंकि पंजाब हरियाणा इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये उत्तर भारत का जो वृहद मैदान है, पंजाब हरियाणा यूपी बिहार इस क्षेत्र के अंदर आ जाता है, तो यहाँ पे काफी कम है आपके। राजस्थान के अंदर 4.78% है। सिक्किम के अंदर फिर काफी ज्यादा है, 44.99% तक देखने के लिए मिलता है। तमिलनाडु के अंदर 16.52%, त्रिपुरा के अंदर 67.38%, उत्तराखंड के अंदर 44.76%, उत्तर प्रदेश में फिर से देखो काफी कम है, सिर्फ 5.71% जो क्षेत्रफल है वहीं पे वनों का विस्तार है। और ऐसे ही पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर सिर्फ 12.05% क्षेत्रफल पे ही हमें वनों का विस्तार देखने के लिए मिलता है। अब यूनियन टेरिटरी वाइज देख लें, हम केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उस अनुसार अगर हम बात करते हैं तो हमें सबसे अच्छा जो है, सबसे ज्यादा विस्तार देखने के लिए मिलता है लक्षद्वीप में, जहाँ पे 84.38% क्षेत्रफल के ऊपर वनों का विस्तार है। अंडमान निकोबार में 84.01% का है, और दादर नागर हवेली के अंदर 44.6% का है। दमन दीव में भी काफी कम है, 5.36% ही हमें देखने के लिए मिलता है।
वहीं पे हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ के अंदर 7.89% है। आपके दिल्ली के अंदर 7.48% है और पौंडीचेरी के अंदर 7.5% तक हमें वनों का विस्तार देखने के लिए मिलता है। तो ये राज्य अनुसार हमें इनका जो विस्तार है वो देखने के लिए मिलता है। क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश के अंदर है, जो कि 77,265 चौरस किलोमीटर है, जहाँ पे वनों का विस्तार है। जबकि हम प्रतिशत के अनुसार अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको छत्तीसगढ़ के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलता है। 68,045 स्क्वायर किलोमीटर चौरस किलोमीटर के क्षेत्रफल के ऊपर हमें इतना विस्तार देखने के लिए मिलता है। और बाकी जो है आपको बताए हैं नॉर्थ ईस्ट वाले हैं। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, वर्गीकरण देख लेते हैं जंगलों का। एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्गीकरण किया गया है उस अनुसार 3 क्लासेस में किया गया है। रिजर्व्ड है इसके अंदर, यानी कि सुरक्षित जंगल। सुरक्षित जंगल जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के सरकार के अंडर होते हैं और इसके अंदर बाहर पब्लिक को अलाउड नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ वहाँ पे और ना ही कोई कैटल्स को ग्रेजिंग अलाउड होती है, टिम्बर कलेक्शन कुछ भी अलाउड नहीं होता है। 53% तक टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है वो इस कैटेगरी के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। फिर है आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी कि रक्षित जंगल। रक्षित जंगल जो है इसके अंदर वहाँ के जो लोकल लोग हैं, यानी कि जो स्थानीय लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, आदिवासी हैं, उनको जंगल से जा कर के लकड़ी इकट्ठा करना, फ्यूल वूल और टिम्बर जो है कलेक्शन अलाउड होता है। साथ ही साथ कैटल्स को, पशुओं को चराई के लिए भी वहाँ पे ले जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस डैमेज अलाउड नहीं होता है। ओवरऑल हम कंट्री के अंदर देखें तो 29% तक जो है टोटल एरिया का वो हमें अनरिजर्व देखने के लिए मिलता है। अनक्लासिफाइड यानी कि अवर्गीकृत जंगल। अवर्गीकृत जंगल के अंदर देखें तो करीब पूरे जो जंगलों का विस्तार है 18% जो है अवर्गीकृत हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार अगर हम देखें, हमारे संविधान के अनुसार हम देखें तो इनको 3 तरीके से वर्गीकृत किया गया है। स्टेट फॉरेस्ट यानी कि राज्य के अंडर आने वाले जो जंगल हैं, ठीक है, इनके ऊपर पूरा जो कंट्रोल है वो राज्य सरकार का होता है। कुल देश के जंगल देखें तो उसका 94% जो है वो स्टेट फॉरेस्ट है, यानी कि राज्य का इसके ऊपर कंट्रोल हमें देखने के लिए मिलता है। फिर है कमर्शियल फॉरेस्ट। कमर्शियल फॉरेस्ट जो है वो लोकल जो बॉडीज होती हैं, यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपल बोर्ड है, फिर आपके टाउन एरिया, शहर का एरिया है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, विलेज पंचायत है, उसके अंडर होता है। तो इसमें सिर्फ 5% तक ही हमें टोटल ऐसा एरिया देखने के लिए मिलता है। फिर आपके हैं प्राइवेट फॉरेस्ट। प्राइवेट फॉरेस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो प्राइवेट ओनरशिप होती है और ये काफ़ी कम है, सिर्फ 1% तक ही जो क्षेत्रफल है इंडिया के अंदर वो हमें एज अ प्राइवेट फॉरेस्ट देखने के लिए मिलता है। फिर मर्केंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसके बेसिस पे इसका कैटेगराइजेशन किया जाता है, मर्चेंटेबल और नॉन मर्चेंटेबल के अंदर। और बेस्ड ऑन कंपोजिशन अगर हम देखें किस जंगल के अंदर किस प्रकार के वृक्ष मिलने हैं उस आधार पर अगर हम देखें तो आपका है कोनिफरस फॉरेस्ट, यानी कि शंकुधारी वन, या फिर ये टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं। ये टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो 6.5% तक कुल जो क्षेत्रफल है हमें इनका देखने के लिए मिलता है, यानी कि ये है आपके शीतोष्ण कटिबंधीय जंगल। फिर है ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, यानी कि चौड़ी पत्ती वाले मोटा पानखर कहते हैं जो पान वाले जो जंगल होते हैं, ये ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल होते हैं, यानी कि उष्ण कटिबंधीय या सम उष्ण कटिबंधीय मॉनसून प्रकार के जंगल होते हैं, जिसका ऑल ओवर हम देखिए भारत के अंदर तो 94% इस कैटेगरी के हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कि यहाँ के प्लेन्स, यहाँ के जो मैदानी भाग है, प्लेट्यू है, पठारी भाग है और पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे हमें इनका विस्तार देखने के लिए मिलता है। फिर इनका क्लासिफिकेशन हम एक्सप्लॉइटेबिलिटी के आधार पर भी कर सकते हैं, जिनको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो एक्सप्लॉइटेड के अंदर इस कैटेगरी के अंदर 58% है। पोटेंशियल ऑफ एक्सप्लॉइटेबल जो है यानी कि फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है तो 22% है। अदर्स के अंदर बाकी 20% हमें देखने के लिए मिलते हैं।
ऑन बेसिस ऑफ एवरेज रेनफॉल जो है, बरसात के अनुसार अगर इनका वर्गीकरण किया जाए तो 4 प्रकार से किया जा सकता है। एवरग्रीन यानी कि आपके सदाबहार जंगल, ठीक है, यानी कि पूरे साल जो लीला रहते हैं, तो जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है और आर्द्र आबोहवा की स्थितियाँ मिलती हैं, ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती है, रेनफॉल इज अबव 200 सेंटीमीटर्स, तो वहाँ पे हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार जंगल देखने के लिए मिलते हैं। फिर है मानसून फॉरेस्ट, मानसून जंगल, जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है उन क्षेत्रों के अंदर, ये सेमी ह्यूमिड होती है, सम आर्द्र प्रकार की आबोहवा की स्थिति यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है। तीसरे आते हैं ड्राई फॉरेस्ट, सूखा जंगल, 50 से 100 सेंटीमीटर तक जिन क्षेत्रों के अंदर बारिश होती है, यहाँ पे सूखी आबोहवा की स्थितियां हमें देखने के लिए मिलती हैं। चौथे आते हैं डेजर्ट फॉरेस्ट, यानी कि रण जंगल, जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है और ये वेरी ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन के यानी कि अंदर, यानी कि रण प्रकारीय जो आबोहवा की स्थितियां होती है, वहाँ पे हमें इस प्रकार के जंगल जो है वो देखने के